एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम रिलेवेंट प्राचीन इतिहास वैदिक सभ्यता के कुछ प्रमुख प्रश्नों का संकलन लेके आया हूं मैं इस वीडियो में। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बनने वाला है। पार्ट 1 में टोटल 56 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में इसके अगले 56 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो की PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप उसे कैरी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ यज्ञकर्ता या पुरोहित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये ऑप्शन आपका राइट नहीं है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो क्वेश्चन 5 का जो ऑप्शन है अगले पेज पे है, तो इसमें उनको तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं हुआ करता था। किस फसलों का ज्ञान नहीं हुआ करता था? तंबाकू की फसल का ज्ञान उन्हें नहीं हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग आपका कौन सा है? शुल्ब सूत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? तो निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है, तो वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले आपका वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण लिखा गया, फिर आरण्यक, उसके बाद उपनिषद को लिखा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी आपको देखने को मिलती है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राई या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो कौन से 3 वेद जो हैं आपके त्राई या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्राई और वेदत्रयी कहा जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछे भी जा चुके हैं पिछले कई एग्जाम में। तो आपका यहाँ पे मुंडक उपनिषद से लिया गया आपका सत्यमेव जयते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपका कौन सा था? पशुपालन। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है यहाँ पे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ आपको वेद सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता आपको कौन से थे? तो मनु को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो श्रीमद् भागवत गीता। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गोधन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। यहाँ पर आपका कहाँ से ये आपका कौन से मंडल में? 10वें मंडल में आपका शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। उसका क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है आपके पास? तो यहाँ पे पुराणों की संख्या देखने को मिलती है 18। टोटल 18 पुराण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना थी। और किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया हुआ है? तो पुरंदर शब्द का उपयोग कौन से देवता के लिए? इंद्र देवता के लिए किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22वां, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र यहाँ पे ऑप्शन ए आपको राइट देखने को मिलता है, ज्यामिति। तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है निकल के, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्य भारत में
आर्य भारत में बाहर से और सर्वप्रथम बसे थे, वो कहाँ पर आके बसे थे? तो आपके पंजाब शहर में, पंजाब राज्य में, पंजाब प्रांत में आकर बसे थे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया हुआ है, यानी यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं। ऋग्वेद दिया हुआ है, यजुर्वेद दिया हुआ है, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनके यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखा है तो ये आपकी क्या है? अध्ययन करता है, यानी पाठ करता है, यानी क्या कहा जाएगा? पाठकर्ता। यानी जो वेदों को पढ़ते हैं उन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं? पाठकर्ता। तो ये उनके लिखे। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं, यजुर्वेद के अध्वर्यु कहते हैं, पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। सामवेद की पाठकर्ता को उदात्र कहते हैं, और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ पे ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से। तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की जो रचना हुई है वो किन के थ्रू हुई है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका देखने को राइट मिल जाएगा, ऑप्शन ए, यानी वेदों, क्योंकि वेदों की रचना देवों के द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय की संज्ञा में रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक आपके उलूकड़ाद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो आपके जैमिनी जी देखने को मिलते हैं मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये बादरायण है, यानी इसके कौन से हैं? बादरायण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपका कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये आपका 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल आपको सोम को समर्पित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट देखने को मिल जाएगा, परशुनी नदी के तट पर देखने को मिला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो या क्या है इस टाइम, क्या थी उस टाइम पे? यहाँ पे मिस्टेक से टाइप हो गया। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपको राइट देखने को मिलता है, 1/6 यानी 1/6 थी। उसका क्वेश्चन नंबर 33 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट देखने को मिलता है, ब्राह्मण युग में। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1994 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है। तो एक परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे पहले भी थे, लेकिन मैंने टाइपिंग नहीं की, क्योंकि आपका टाइपिंग इसमें भी दिक्कत होती है, तो इसे लिखने में भी थोड़ा सा इसे स्पेस दे देकर यहाँ पर लाना पड़ता है। तो इसलिए आगे के भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट थे, और ये आपका बीपीएससी 1994 में पूछा जा चुका है। उसका क्वेश्चन नंबर 34 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो आपका कौन सा था? धर्मशास्त्र के काल में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 35, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका क्वेश्चन कहाँ पे? 39वीं बीपीएससी 1994 यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीसीएस मेंस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36वां, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है देखने को आपको गायत्री मंत्र। उसका क्वेश्चन नंबर 37 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो चारवाक गौतम ने। किसने? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो वो कौन थे आपके? ऑप्शन है यहाँ पे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को किस नाम से जाना जाता था? तो निष्क के नाम से जाना जाता था। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2005 RAS यानी यूपी पीसीएस 2005 RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, RTS राजस्थान टीचर सर्विस और PCS यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज 2016 में आपका न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद आते हैं 39th क्वेश्चन पे, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपके कौन थे? यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है पतंजलि, यानी पतंजलि ही राइट आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है पतंजलि थे, वो आपके
उसके प्रतिपादक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 40वां उपनिषद पुस्तकें हैं, किसके बिहाफ पर हैं उपनिषद पुस्तकें? तो आपका दर्शन के बिहाफ पर लिखी गई हैं उपनिषद पुस्तकें, और ये भी आपका यूपीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है प्रश्न। उसके बाद आ गया कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करो। तो कॉलम फर्स्ट आप में यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वेदों की संख्या दी गई है, और कॉलम सेकंड में संगीत में स्रोत कांड, तंत्र मंत्र वशीकरण, स्रोत प्रार्थनाएं। अब यहाँ पे आपका कौन सा, यानी ऋग्वेद ए का जो है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा फोर्थ, यानी ए जो आपका रिलेट करेगा वो हो जाएगा फोर्थ से, स्रोत प्रार्थनाएं से, और दो आपका रिलेट करेगा दूसरे से ही कर जाएगा, स्रोत कर्मकांड से, और जो आपका तीसरा है वो आपको पहले से कर जाएगा सामवेद संगीत में स्रोत से। उसके बाद जो आपका डी है वो थर्ड से कर जाएगा तंत्र मंत्र वशीकरण से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिलता है? ए का 4 और बी का 2 और सी का 1 और डी का 3। यहाँ पे ऑप्शन ए आपको राइट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी सिंधु है, क्योंकि पढ़ा है मोहनजोदड़ो जितने भी बातें हुई आधे शहर तो सिंधु नदी के आसपास ही बसे हुए थे। उसके बाद अगला 43 नंबर का क्वेश्चन आपका कौन सा है? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये कहाँ के शासक थे? तो कैकेयी के, यानी अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो कैकेयी के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम, अध्यात्म के विषय के ज्ञान में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आपका कौन सा है? कठोपनिषद। कठोपनिषद से आपका नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। उसके बाद वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की कैपिटल भी इस टाइम पे क्या है? तो काबुल है। तो वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। उसके बाद 46 का नंबर क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो आपको कौन सा है? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपका अतरंजी खेड़ा से, यानी अतरंजी खेड़ा से आपके अतरंजी खेड़ा स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो निम्नलिखित यानी ऑप्शन अगले पेज पे होगा, तो इसमें आपका सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट देखने को मिल जाएगा, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पे पूरा का पूरा आधारित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा भागवत। तो निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो आपका भागवत। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 51 कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा मीमांसा से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तिका जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका देखने को राइट मिलता है। उसका क्वेश्चन नंबर 52 है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? आपका यजुर्वेद से। कौन से वेद से? यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 53 है वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा तो गाँव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार हुआ करता था, या इसके कुछ और हुआ करता था? उसका 54 है 53 यानी आपको कौन सी होती थी? तो आपको मंत्री परिषद कहलाती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो आपका कौन सी थी? गणतंत्र यानी रिपब्लिक। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो रिपब्लिक गणतंत्र था। उसका क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा सांख्य जो है वो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 56 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, यानी सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी, तो वो कहाँ से हुई थी? वैदिक युग से हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका देखने को राइट मिलता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कल की इसके पार्ट 2 के लिए आप तैयार रहिएगा। सो थैंक्स।